नमस्कार बच्चों। आइए आज हम डीसी मोटर के फर्स्ट टाइप यानी परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर का स्टडी करते हैं। बच्चों, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर अपने नाम से ही अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। मीन्स ये एक ऐसा मोटर है जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए परमानेंट मैग्नेट्स को यूज करते हैं, और यही इस मोटर को बाकी मोटर से डिफरेंट बनाता है। और यही परमानेंट मैग्नेट कैरेक्टरिस्टिक्स इस मोटर की पॉजिटिव यानी स्ट्रेंथ भी है, लेकिन यही इसकी वीकनेस भी साबित होती है। और इसीलिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट सिस्टम डीसी मोटर्स को डेवलप करना पड़ा। बच्चों, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर के अंदर हम फील्ड को बनाने के लिए परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पेयर ऑफ पोल्स यूज किए, और पेयर ऑफ पोल्स मैग्नेट के बने हुए हैं। यानी यहाँ जो फील्ड सिस्टम है बच्चों, वो मैग्नेटिक पोल का सिस्टम है, जिसमें हमने फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का फिक्स्ड वैल्यू का मैग्नेटिक पोल यूज किया है, लाइक नॉर्थ एंड साउथ। ये मेरा फील्ड सिस्टम है। बच्चों, अगर हम आर्मेचर की बात करें तो आर्मेचर का कंस्ट्रक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स डिजाइन सेम वैसा ही होगा परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में, जैसे अदर मोटर्स के अंदर होता है। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे हमने इसके अंदर बैक ईएमएफ ईबी को जनरेट किया। साथ में हमने आर्मेचर का रेजिस्टेंस को आरए कंसिडर किया है। आर्मेचर के अंदर जो करंट फ्लो होगा दैट इज आईए, और जो डीसी सप्लाई होगी आर्मेचर की, उसको हमने टर्मिनल वोल्टेज वी से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। बच्चों, हम चाहे तो मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। मोटर के केस में हमेशा वी की वैल्यू बैक ईएमएफ से ग्रेटर होती है। हमेशा याद रखिएगा, जिस भी मशीन के अंदर यानी डीसी मशीन में टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू बैक ईएमएफ से ग्रेटर हो, दैट इज कॉल्ड मोटर एक्शन। और इसीलिए बच्चों, यहाँ पे मैं चाहूँ तो ईबी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ वी माइनस आई ए आर ए, या फिर वी के रिलेशन में लिख सकता हूँ ईबी प्लस आई ए आर ए। यहाँ एक चीज क्लियर हो जाएगा बच्चों कि परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो समहाउ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर या फिर डीसी शंट मोटर से मिलती जुलती है। क्योंकि दो तीनों मशीनों के अंदर जो नेचर ऑफ एक्साइटेशन है भले ही डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का है, लेकिन इन पे फ्लक्स की जो डिपेंडेंसी है करंट पे, वो तीनों मोटर में कॉमन है, सेम है। और इसीलिए इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मिलती जुलती है। परमानेंट मैग्नेट के साथ लिमिटेशन यही है कि जब मशीन ऑपरेट होता है तो बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हमें लार्जर रेडियस के मैग्नेटिक पोल चाहिए, जो कि कनेक्ट करना, जो कि यूज करना इकोनॉमिकल भी नहीं है और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। इसीलिए बहुत लो रेटिंग के मशीन्स लाइक 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, इस रेटिंग के मोड लोड को ऑपरेट करने के लिए हम परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स को यूज करते हैं। तो जो परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर को अगर हम लार्ज स्केल पे बनाना भी चाहें, तो मशीन के अंदर जो इंटरनल इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से उसकी परमानेंट मैग्नेटिज्म लूज भी हो सकती है, जस्ट लाइक आर्मेचर रिएक्शन। परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर का कुछ कॉमन एप्लीकेशन है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। लाइक अगर आप कार को ड्राइव करते हैं तो आपकी कार में जो फ्रंट और बैक वाइपर्स है, वहां हम लो वोल्ट परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स लगाते हैं। आपके जो विंडोज है वहां हम परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स लगाते हैं। आपकी कार में साइड मिरर्स हैं, वहां हम परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स लगाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे डे टू डे लाइफ के एप्लीकेशंस हैं जहां हम परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स को यूज करते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस हैं, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। ये लो वोल्टेज और लो साइज कम्पैक्ट साइज होने की वजह से पोर्टेबल है, और कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेटिज्म बनाने के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। एफिशिएंसी अच्छी है क्योंकि फील्ड सिस्टम में किसी प्रकार का लॉस नहीं है। एफिशिएंसी अच्छी है क्योंकि रेटिंग कम है, तो ड्रॉप्स मिनिमम से मिनिमम होंगे। हाई स्पीड एप्लीकेशंस में लीनियर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स में हम नॉर्मली इस परमानेंट मींस पीएमबीएलडीसी यानी परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर को यूज करते हैं। तो बहुत सारे मेरिट्स हैं लेकिन कुछ लिमिटेशंस है। इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम यानी सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को बनाना पड़ा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।